नमस्कार मित्रों, गरुड़ पुराण भाग 5 में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। गरुड़ पुराण भाग 4 में आपने देखा कि जीवात्मा यमदूतों द्वारा दी गई यातना को सहते हुए कैसे वैतरणी नदी को पार करती है। वैतरणी नदी को पार करके अन्य बचे हुए यम नगरों को पार करके अंततः यमपुरी के द्वार पर पहुंच जाती है। इसके आगे की कथा हम अब इस भाग में जानेंगे। अब आगे बहुभीतिपुर पार करते ही यमपुरी की सीमा प्रारंभ हो जाती है। यमपुरी 44 योजन में फैली हुई है। यमपुरी के दक्षिण मार्ग का दक्षिण द्वार अत्यंत भयावह और बड़ा डरावना हाहाकार करता रहता है, जिसे देखकर व सुनकर जीव भी भय से कंपन करके विलाप करने लगता है। यमपुरी के दक्षिण द्वार पर धर्मध्वज नाम का द्वारपाल पहरा देता रहता है, जिसके साथ में 2 भयानक कुत्ते भी पहरा देते हैं, जो आने वाली हर पापी आत्मा पर झपट्टा मारते हैं। यमदूत उस पापी जीव के साथ यमपुरी के द्वार पर पहुंचता है और कहता है, हे द्वारपाल, हम मृत्युलोक से एक पापी आत्मा को लाए हैं। कृपया कर चित्रगुप्त महोदय को सूचित करें। धर्मध्वज नाम का वह द्वारपाल चित्रगुप्त को जाकर सूचना देता है। पापी जीव को यमराज की सभा में पेश किया जाता है, जहां चित्रगुप्त एक बही खाता लेकर कई यमगणों के साथ बैठे होते हैं। इस बही खाते का नाम अग्र संधानी होता है, जिसके पृष्ठभाग पर श्री लिखा होता है। यमराज चित्रगुप्त से उस पापी आत्मा के पाप व पुण्य के विषय में पूछते हैं। तब चित्रगुप्त पापी जीव के उस बही खाते को देखते हैं, जो श्रवण नामक यमगण ने बतलाया था। श्रवण ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये स्वर्ग लोक, मृत्युलोक व नरकलोक में भ्रमण करते रहते हैं तथा यह दूर से ही किसी भी मनुष्य, देवता व दानव के शब्दों को श्रवण कर लेते हैं और दूर स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इसीलिए इनका नाम श्रवण है। यमपुरी में 13 श्रवण होते हैं, जिनकी पत्नियां श्रवणी नाम से प्रसिद्ध हैं। श्रवणी भी श्रवण की भांति अलौकिक शक्तियां वाली होती हैं। इस संसार में जो भी प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी अच्छा या बुरा कृत्य करता है, उसे श्रवण नामक देवगण चित्रगुप्त को सुनाते हैं और समस्त स्त्रियों के चरित्र का विवरण श्रावणी नामक श्रवण पत्नियां चित्रगुप्त को सुनाती हैं, जिसे चित्रगुप्त अपने बही खाते में लिखते हैं। श्रवण और श्रवणियां यमराज के गुप्तचर होते हैं। अंततः जब चित्रगुप्त जीवात्मा के पापों व पुण्यों का आकलन करते हैं, तो पापी जीव के पाप पुण्य से कई गुना अधिक होते हैं। सारी स्थितियां जानने के बाद यमराज अति क्रोधित स्वर में गर्जना करते हैं और कहते हैं, हे दुष्ट जीव, क्या तुझे इसीलिए ही मृत्युलोक में भेजा था कि तू वहां जाकर और लोगों को सताए, उन्हें मारे पीटे? पुत्र पत्नी के मोह में फंसकर तू अपने जीवन लक्ष्य मोक्ष को ही भूल गया। हे दुष्ट पापात्मा, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि 84 लाख जीव जंतुओं की योनियां पार करके तुझे मनुष्य का जीवन मिला था, ताकि तू अपने लोक व परलोक को सुधार सके। परंतु तूने इसे लूट खसोट करने, व्यभिचार करने, लोगों को सताने इत्यादि गलत कर्म करते हुए व्यतीत कर दिया। तूने अपने जीवन में ऐसा कोई सत्कर्म नहीं किया है जिससे तुझे परलोक में स्वर्ग के क्षणिक भी दर्शन कराए जाए। जिस आनंद के साथ तूने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, अब उनको भोगने के समय उल्टा मुंह करके रुदन क्यों करता है? यमराज के अति भयानक गर्जन युक्त स्वर को सुनकर कंपित और मौन हो जाता है और एक चोर की भांति अपने सभी पापी कृत्यों को मूक बधिर होकर सुनता है। अंततः यमराज
पापी जीव को उसके पापों के योग्य दंड देने की आज्ञा देते हैं। यमराज की आज्ञा सुनकर प्रचंड चंडगाद यमदूत पापात्मा को लोहे की जंजीरों में बांध लेते हैं और कहते हैं, हे पापी जीव, हम तुम्हें सर्वप्रथम सालमली नामक महानरक में ले जाएंगे। सालमली नरक में बड़े बड़े सालमली के वृक्ष होते हैं जिनसे पापी जीव को उल्टा लटकाया जाता है और कोड़ों से मारा जाता है। यमदूत लोह दंड से मारते हुए कहते हैं कि क्या संसार में जल या अन्य कोई भी पदार्थ सुलभ नहीं था जो तू उसका गरीब व असहाय लोगों को दान नहीं कर पाया। ग्रस्त में रहकर भी कभी भी भगवत भक्ति नहीं की। इतना कहकर यमदूत उसे पुनः मारने लगते हैं। सालमली नरक के पास अनेक नरक हैं। गरुड़ पुराण में 84 नरकों का वर्णन है, जिसमें से 21 नरक प्रमुख हैं, जैसे रौरव, महारौरव, सालमली, कुंभीपाक, कालसूत्र, तामिस्र, अंधतामिस्र, लोहशंकु इत्यादि, जो अनेक तरह की यातनाओं के लिए रचे गए हैं, जिसमें पापी जीवों को भिन्न भिन्न प्रकार से असहनीय यातनाएं दी जाती हैं, जो इस वीडियो में वर्णित कर पाना सहज नहीं होगा। अपने कर्मों के अनुरूप यातनाएं सहने के बाद जीव पुनः यमपुरी में आता है और एक बार फिर 84 लाख योनियों को भोग पुनः मनुष्यवन भगवत भक्ति कर इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की अनुनय विनय करता है और जीव पुनः 84 के चक्कर में पड़ जाता है। गरुड़ पुराण के भाग 6 में जानेंगे कि यमराज का भवन कैसा होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाबा महाकाल आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।